अडेनियम डेजर्ट रोज। वैसे तो ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लेकिन अब जनवरी जो है मिड चल रहा है और इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि अपने अडेनियम प्लांट में कुछ फर्टिलाइजर डालें, कुछ ऐसे काम है जिनको आप करना चाहते हैं, तो जिनके यहाँ पर अभी भी सर्दियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। अडेनियम में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर वैरायटी मिल जाएंगे, लीफ में भी पैटर्न मिलेंगे और इनको जो है बीज से ग्रो करना भी बहुत आसान रहता है। मेरे पास भी बहुत सारे कलर तो नहीं बोलूंगी, कुछ कलर हैं जिनके मैंने ग्राफ्ट करके रखे हुए हैं। काफी अच्छे मेच्योर प्लांट हैं और सभी प्लांट मेरे ही हाथ से ग्राफ्ट किए हुए हैं। मैंने कोई भी परचेसिंग इनकी नहीं की है और जो भी कलर हैं उन्हीं से मैं ढेर सारे प्लांट इकट्ठे करती हूँ। अब धीमे धीमे जो है अडेनियम का सीजन आने वाला है। जनवरी जैसे ही खत्म हो जाएगी हमारे यहाँ पर तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और सीजनल प्लांट जो है हमारे यहाँ खत्म हो चुके रहेंगे, तो अब जो है अडेनियम का ही सीजन आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ मेरे अडेनियम के प्लांट, जो कि एक प्लांट काफी अच्छा बड़ा सा भी है और बाकी के प्लांट छोटे हैं। जो प्लांट छोटे हैं उनमें से दो प्लांट ऐसे हैं जिनकी मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ में रिपोर्टिंग करी थी और जो रिपोर्टिंग किए हुए प्लांट है आप उनकी लीफ देख सकते हैं, उनमें काफी अच्छी ग्रीनरी है और फ्लावरिंग भी इनमें बहुत अच्छे से हो रही है। और ये येलो कलर का अडेनियम है, मिल्की येलो कलर का है, बहुत ज्यादा डार्क येलो नहीं है। तो आप इसके फ्लावर जो है फेड हो चुके हैं और पॉड ही बन रहा है इसमें। तो अगर इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे तो ये जो है बहुत अच्छे से मेच्योर हो जाएंगे, सीड पॉड जो बन रहे हैं। और ये जो जिसमें कलियां बनी हुई हैं, फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं, तो गुच्छे में फ्लावर आते हैं इस वाली वैरायटी में। तो जब हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे तो एक के बाद एक धीमे धीमे से सभी कलियां खिल जाएंगी। अगर इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो ये जो प्लांट है इसके फ्लावर जो ब्लूम हुए हैं वही होंगे, बाकी की कलियां जो है कमजोरी पाके जो है ये झड़ जाएंगी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं क्या हम जनवरी में अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके यहाँ पर प्रॉपर धूप निकलती है, काफी अच्छी धूप होती है, तो आप जरूर अडेनियम को अपने गार्डन में ऐड करिए। दूसरी बात कि अगर हमारे पास में सीड पॉड हैं जो कि मेच्योर होकर सूख गए हैं, काफी अच्छे सीड बने हुए हैं, तो क्या हम उन सीड पॉड को अभी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि अगर धूप बहुत अच्छी निकलती हो तो आप रिपोर्टिंग करें, अपने गार्डन में नए अडेनियम को ऐड करें। और यदि सीड पॉड आपके पास में है, बने हुए हैं, तो आप उनको जर्मिनेट भी कर सकते हैं। धूप रहेगी तो उनमें फंगस नहीं लगेगा। आप धूप में ही रखें, अडेनियम के सीड जो आप ग्रो कर रहे हैं उनको आप धूप में ही रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट भी हो जाएंगे। अब यदि सीड पॉट जर्मिनेशन करना चाहते हैं, आप सीड्स को उगाना चाहते हैं, तो अगर फ्रेश सीड होंगे अडेनियम के तो वो बहुत जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। उनमें रिजल्ट भी आपको 95, 97, 8 तक मिलेगा। जो 2, 4, 10 सीड होंगे वही नहीं जर्मिनेट होंगे, बाकी के सभी जर्मिनेट हो जाएंगे। और अगर सीड पॉड पुराना होगा, जो आपने पहले 2, 4, 6 महीने पहले आपका सीड कंप्लीट हुआ होगा, तो उसको अगर आप जर्मिनेट करेंगे तो उसमें रिजल्ट थोड़े से आपको कम मिलेंगे। लेकिन आप निराश ना हो, आप जो है आपको जैसे भी सीड पॉड मिल जाते हैं, जैसे भी सीड मिलते हैं आप ग्रो करिए। अगर आपके गार्डन में एक भी अडेनियम का सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो उससे जो है आप 2 साल के अंदर बहुत सारे अडेनियम बना सकते हैं। अब बात आती है कि हमको अडेनियम में सर्दियों में कितना पानी देना चाहिए और कैसे पौधों को हमको पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पौधे में पत्तियां आपको काफी अच्छी ग्रीनिश दिखाई दे रही हैं और एकदम हेल्दी सा पौधा दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने आपके साथ में ही कुछ टाइम पहले रिपोर्ट किया था। ये पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट था जिसको मैंने रिपोर्ट किया था। ये ग्राफ्ट किए हुए प्लांट है, 2 ग्राफ्टिंग है इसमें, बटन ग्राफ्टिंग की थी और मैंने सीड से ही इनको ग्रो किया था। ये नीचे जो है ये जो रूट स्टॉक है ये देसी वाला है, ऊपर जो है मैंने इसमें रोजी अडेनियम की ग्राफ्टिंग करी थी। तो जब इसमें नया सॉइल मिला है तो आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां ठंडियों में भी बहुत अच्छी सी पत्तियां हैं, जबकि इसको मैंने बहुत टाइम से वाटरिंग भी नहीं करी है। यदि आपके पौधे में इस तरीके की लीफ हैं, पत्तियां हैं, कलियां आ रही हैं, तो आप उसको पानी जरूर ही दें। तो यदि आपका कोई अडेनियम ऐसा है जिसमें पत्तियां सारी ही झड़ गई हैं सर्दी के कारण, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने से भी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो आप जो है उसमें पानी देना बंद कर दें। जब आपके यहाँ काफी अच्छी धूप आने लगे, थोड़ी सी गर्माहट होने लगे, तो आप जो है उसमें मिट्टी में पानी डालिएगा। लेकिन तब भी आपको थोड़ी थोड़ी साबरिंग तो पौधे में करानी ही पड़ेगी। वैसे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं साबरिंग कराती हूँ, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि साबरिंग कराएं।
अगर आपके यहाँ पर धूप निकलती है, धूप नहीं निकलती है तो आप बिल्कुल भी पानी ना डालें, स्पेशली उन पौधों पर जिनमें जो है पत्तियां ही नहीं है। अब जिनके पास अडेनियम के कई सारे प्लांट हैं, कई सारे कलर्स हैं, देसी रूट स्टॉक भी हैं, तो वो चाहते हैं कि क्या हम जनवरी में अडेनियम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो आप जनवरी में भी अडेनियम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल तरीके से सेलर रहते हैं वो हमेशा ही 12 महीने ही ग्राफ्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी हमको सतर्कता बरतनी पड़ती है। उसके बाद में अडेनियम काफी अच्छे से जो उनके ग्राफ्टेड पार्ट रहते हैं वो नोड बहुत अच्छे से निकल आते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि हमारे पौधे में भी सीड पॉट बने, तो सीड पॉट बनने का क्या प्रोसेस रहता है। सीड पॉट तभी बनते हैं जब जो है पॉलिनेटर्स आते हैं। आपके गार्डन में रंग बिरंगे बहुत सारे फ्लावर लगे होंगे तो पॉलिनेटर जरूर आते होंगे। कुछ ऐसे प्लांट जैसे मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, ऐसे प्लांट पर पॉलिनेटर्स बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे मधुमक्खियां वगैरह, हनी बी वगैरह। तो ऐसे में आपके जो अडेनियम के प्लांट हैं उनमें सीड पॉट जरूर ही बनेंगे। अब ये जो सीड पॉट है इनको अगर आपको मेच्योर करना है, आप चाहते हैं कि हमारे गार्डन में सीड पॉट जो है वो बहुत अच्छे से बड़े बड़े से हो जाएं और इनमें बहुत अच्छे हेल्दी सीड बने, तो सीड को मेच्योर करने के लिए फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। सीड जो रहते हैं, अगर आपके पौधे में सीड बन रहे हैं और साथ साथ से फ्लावरिंग भी हो रही है, जैसे कि आप मेरे पौधे में देख सकते हैं सीड भी बन रहे हैं और साथों साथ जो है इसमें काफी सारे फ्लावर भी लगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में पौधे को न्यूट्रिशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले जब भी हमको फर्टिलाइजर देना है पौधे में तो ध्यान रखना है कि गमले का जो सरफेस है, जो मिट्टी वाला एरिया है, उसमें किसी प्रकार के बीड्स, घास वगैरह नहीं होने चाहिए। मैंने अपने सभी गमलों को पहले ही क्लीन कर लिया है, क्योंकि काफी टाइम से क्लीन नहीं करा था, तो नीचे साइड में काफी सारी जो है रूट वाली जो ग्रास रहती है वो जर्मिनेट हो जाती है, जिसको वीडियो के टाइम पर हटाना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाला काम रहता है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि अडेनियम जो है गर्म प्रदेशों का प्लांट होता है, इसको जितनी ही गर्माहट मिलती है पौधा उतना ही हेल्दी ग्रोथ करता है, पौधा उतने ही अच्छे से फ्लावर बनाता है। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अडेनियम के फ्लावर के कलर थोड़े से डल रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावर नहीं दिखाई देते, जबकि इसके फ्लावर के कलर बहुत ही सुंदर रहते हैं, लेकिन अभी जो है इनमें बहुत अच्छे से इसका ओरिजिनल कलर नहीं आया हुआ है। तो जैसे जैसे गर्मियां आएंगी, धूप तगड़ी होती जाएगी, थोड़ी सी तपन होने लगेगी, अडेनियम जो है अपने नए रंग में आ जाएगा। तो गर्मियों का पौधा है, अभी जो है सर्दियां पड़ रही हैं, तो हम गर्मियों के पौधे के अकॉर्डिंग जो है इसको गर्म फर्टिलाइजर देंगे। अब जो है हम अडेनियम को 2 फर्टिलाइजर देने वाले हैं, दोनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं। सबसे पहले तो हम देंगे ऑर्गेनिक वे में जो है गोबर की खाद। गोबर की खाद अगर हम गर्मियों में देते हैं तो जो है हमारे पौधों की जड़ें जो है गर्म हो जाती हैं और उससे जो है पौधा डेड हो जाता है, लेकिन इसको अगर हम सर्दियों में अपने पौधे पर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। स्पेशली अगर आपके पास में ऐसे अडेनियम टाइप के प्लांट है जो कि डेजर्ट रोज हैं, रेगिस्तानी पौधे हैं, उनमें जो है आपको गोबर की खाद का यूज जरूर करना चाहिए। तो अब जो गोबर की खाद है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर रहती है, जिससे कि हमारे अडेनियम के जो पौधे हैं उसमें न्यू लीफ बहुत अच्छी आएंगी, न्यू ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। गोबर की खाद जो है आपको एकदम सड़ी हुई लेना है, ऐसी कच्ची गोबर की खाद का यूज नहीं करना है, नहीं तो गमले की मिट्टी में और अडेनियम के कॉडेक्स में फंगस लग सकता है, अडेनियम आपका डेड हो जाएगा। दूसरी गर्म खाद जो है वो है ये सरसों की खली, मस्टर्ड केक। ये जो है पाउडर फॉर्म में भी आता है और इस तरीके से केक फॉर्म में, मतलब कि चिप्स फॉर्म में भी आता है। ये आपको 40-50 रुपए किलो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाएगा। इसको आपको मात्रा कितनी लेनी है इन दोनों चीज की, तो ये जो मस्टर्ड केक है इसका आपको इतना बड़ा ही चिप्स लेना है, या इससे कम भी लेंगे तो 5 गमले के लिए बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। और गोबर की खाद लगभग आपको 1 मुट्ठी के करीब आपको लेना है। दोनों चीज को लेकर आपको 1 लीटर पानी में, या आपके पास में जितने पौधे हैं उस हिसाब से आप जो है इसको भिगोकर 2 नाइट के लिए रख दें। अब ये फर्टिलाइजर मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है, ये 2 नाइट मैंने इसको भिगो कर रखा है और 2 नाइट बाद कुछ इस तरीके से एकदम सड़ा हुआ सा आपको समझ में आएगा, व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हो गया है। अगर गर्मियां पड़ती हैं तो ये 1 नाइट में भी बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाता है, लेकिन अभी जो है ऐसी कंडीशन नहीं है, अभी जो है थोड़ी सी सर्दियां पड़ रही हैं। अब इसमें जो है हमको ये जो सरसों की खली है, ये थोड़ी सी जो पील्स रहते हैं इसके, ये अगर मिट्टी में जम जाते हैं तो जो है ऊपर ऊपर फंगस लगने के चांस रहते हैं। तो अब इसको हम जो है इस फर्टिलाइजर को निकालेंगे, उसके पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जिससे कि दोनों ही फर्टिलाइजर हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये दोनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं जो कि हमारे अडेनियम के पौधे के लिए बहुत ही अच्छे हैं। गर्म फर्टिलाइजर हैं, दोनों ही गर्म फर्टिलाइजर हैं। इनका अगर हम यूज करते हैं तो हमारे अडेनियम के पौधे में अगर फूल नहीं आते हैं तो सर्दियों में भी अडेनियम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इस तरीके से इसको छान लेना है। तो मैंने 1 गिलास फर्टिलाइजर निकाल लिया है और टोटल मेरा 1 गिलास फर्टिलाइजर ही निकला है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये मेन फर्टिलाइजर है। अब इसको हमको डाइल्यूट करना है। अब इस 1 गिलास फर्टिलाइजर को हम डालेंगे इस बाउल में और इसमें एक्स्ट्रा 10 गिलास पानी हम ऐड करेंगे। और यदि आपके यहाँ पर जो है सर्दियां ज्यादा पड़ रही हैं, धूप नहीं निकल रही, बहुत कम धूप निकल रही है, तो जितना पतला हो सके आप उतना ये पतला फर्टिलाइजर बनाकर डालें। तो 2 गिलास डाल लिया, 8 गिलास और डालूंगी। तो 10 गिलास जो है हमने नॉर्मल पानी डाला है और 1 गिलास हमने इसमें जो है जो हमारा मेन फर्टिलाइजर है वो डाला है। तो अब हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी है पौधों में डालने के लिए। तो अब जो हमारे ये पौधे हैं छोटे बड़े सभी पौधों में हम जो है इसको डालेंगे। और इस फर्टिलाइजर को हमको डालना उन्हीं पौधों में है जहाँ पर पौधों में पत्तियां आपको दिखाई दे रही हूँ। जिन पौधों में पत्तियां नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जिन पौधों में पत्तियां नहीं है उनमें आपको पानी की मात्रा भी बहुत कम कर देनी है, फर्टिलाइजर तो आपको देना ही नहीं है। और गमले जो बड़े हैं उनमें फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, जो गमले छोटे हैं उनमें फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी सी कम रखें। और ये चीज ध्यान रखना है कि पौधे में फर्टिलाइजर उतना ही देना है जितना कि ड्रेनेज होल से निकले नहीं। आपने देखा मैंने बस उतना ही फर्टिलाइजर दिया है जितने की मिट्टी सूख जाए। अभी ये वाले गमले की मिट्टी नहीं सूखी है क्योंकि ऑलरेडी पहले से थोड़ी सी इसमें नमी थी। और जिनके यहाँ पर धूप बहुत कम निकल रही है तो वो एक काम जरूर करें कि इस फर्टिलाइजर में आपको जो है फंजीसाइड पाउडर का मिक्स डाल लेना है, मतलब फंजीसाइड पाउडर मिक्स कर लेना है, जिससे कि आपके गमले के कॉडेक्स जो हैं अडेनियम के कॉडेक्स उनमें जो है फंगस लगने का चांस नहीं रहेगा, कॉडेक्स आपका खराब नहीं होगा। तो यदि आप भी चाहते हैं अडेनियम में जनवरी के मंथ में कोई फर्टिलाइजर देना तो ये गर्म फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है। इसको अगर आप देंगे तो आपके अडेनियम में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी, पौधा भी बहुत हेल्दी रहेगा, पौधा एकदम हरा भरा पत्तियों से भरा रहेगा, कलियां भी उसमें काफी भर भर कर आएंगी। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर आपको कितनी बार देना है। तो आपको मंथली खाली 1 बार ही इस फर्टिलाइजर का यूज करना है, बार बार इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। और ये फर्टिलाइजर आपको तभी डालना है अपने पौधों में जब आपके यहाँ पर धूप निकली हो। शाम के टाइम में इस फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल भी ना करें, नहीं पौधे जो है आपके मरने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।